बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले और उसके बाद दहशत गर्दों के मुसाफिरों को यरगमाल बनाने के हवाले से मामला चल रहे हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। नाज़रीन, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आ रही है कि सरहद पार यानी कि अफगानिस्तान से नाज़रीन पाकिस्तान के इस हमले की प्लानिंग के हवाले से अहम तरीन सबूत सामने आ गए हैं। एक अहम अफगानिस्तान के तालिबान वजीर इसमें मुलव्वस पाए गए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है। एक हंगामी मीटिंग जो है वो हुई है, उसमें क्या फैसला किया गया, इस हवाले से तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दहशत गर्दों की डिमांड्स के हवाले से क्या फैसला हुआ है, ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और इस वक्त नाज़रीन, पाक फौज के SSG कमांडोज जो हैं ऑपरेशन कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो जिस तरह से चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है कि हर तरफ यानी पाकिस्तान के अंदर भी दहशत गर्दों के सहूलतकार सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, जो इस वक्त इस मामले के हवाले से बहुत सारी जो फेक खबरें हैं वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कुछ अर्सा पहले कुछ ख्वारिज पाकिस्तानी सरहद के करीब आ रहे थे और पाकिस्तानी फौज ने वो बनाई थी वीडियो और उसके बाद उन सबको जहन्नुम वासिल किया गया था। उनकी वीडियो जारी की गई और कहा गया ये देखें कि ये सारे के सारे जो दहशत गर्द हैं ये यरगमालियों को लेकर जा रहे हैं। हालांकि वो फेक है, वो पहले की एक वीडियो थी जिसको पाकिस्तान ने शूट किया था वीडियो को, और ये ख्वारिज जो है उनको जहन्नुम वासिल करने की वीडियो थी। अब उसके बाद नाज़रीन हुआ ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल जो दहशत गर्द हैं उनके मौक़िफ़ को जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है और उनकी फेवर की जा रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके जरिए। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि चूंकि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो तमाम तर चीज़ों को साथ साथ मॉनिटर भी कर रही हैं। इस वक्त GHQ के अंदर हंगामी मुलाकातें हो रही हैं, हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं। उन मीटिंग्स के अंदर कुछ बड़े बड़े फैसले किए गए नाज़रीन। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो यरगमालियों की रिहाई के हवाले से दहशत गर्दों को मुतालबात मानने से मुकम्मल तौर पर साफ इनकार कर दिया और कहा है कि जी अब एक ही हल है और वो ये है कि इन तमाम के तमाम दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त SSG कमांडोज जो हैं वो ट्रेन का जो आसपास का इलाका है और शुमाली इलाके के अंदर इस वक्त जो है घुमसान की जंग जारी है। पाकिस्तान के जो SSG कमांडोज हैं ट्रेन के अंदर जो मौजूद यरगमाली है उनको रिहा करवा लिया है। बाकी जिनको वो साथ ले गए किस जगह पे मौजूद हैं उसको ट्रेस किया जा रहा है और उस पर जो है वो हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तानी एयरफोर्स और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है वो मुश्तरका एक कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रही है दहशत गर्दों के खिलाफ। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त मजीद कुछ जो यरगमाली हैं उनके रिहा होने के हवाले से खबरें आ रही हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अफगानिस्तान के हवाले से जो खबर आई है वो ये है कि नाज़रीन कंधार और हरात के दरमियान एक मायून का एरिया है, वहां पर ये हमला प्लान किया गया और कुछ जो सामने आ रही हैं तफसीलात उसमें पता चला है कि इसका जो मेन सरगना है, जो मेन इसका हमला आवर ये जो हमले की प्लानिंग करने वाले हैं उसमें अफगानिस्तान का जो मौलवी अब्दुल कादर वो उसमें नाज़रीन शामिल है। तो ये नाज़रीन जो मौलवी है ये अहम तरीन वजीर है इस वक्त जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके अंदर, और पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई है इसकी प्लानिंग में वो शामिल है। न सिर्फ प्लानिंग में बल्कि वो इन दहशत गर्द ये जो BLA के और BLF के दहशत गर्द हैं उनको मुकम्मल तौर पे हैंडल कर रहा है और उनके जरिए ये पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जा रही है। तो नाज़रीन, अब आने वाले चंद घंटों में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस मामले से फ्री होकर ये ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो उसके बाद दहशत गर्दों के खिलाफ एक फैसला कुन हमला जो है वो सरहद पार शुरू कर दिया जाएगा। आज नाज़रीन एक और बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है और वो नाज़रीन जो इनका सूबा कुन्नड़ है वहाँ पे जो इनका नंगरहार का इलाका है वहाँ पे एक दहशतगर्द जो है उसको जहन्नुम वासिल किया गया। ये दहशतगर्द कमांडर नाज़रीन हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ थे और उसको मुकम्मल तौर पे ये वहाँ से ऑपरेट कर रहा था। नाज़रीन, ये जो दहशतगर्द है इसका नाम रहीमुल्लाह इलियास है, रहीमुल्लाह इलियास लाला, और ये
एक तबाहकुन हमला हुआ है जिसमें ये दहशतगर्द कमांडर टीडीपी का मारा गया है। खासतौर पे नाज़रीन इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी उरूज पे पहुंची हुई है, खासतौर पे जो केपीके का इलाका है और उसके बाद ये बलूचिस्तान का इलाका जहाँ पे इस वक्त पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है, इसके ताने बाने अफगानिस्तान से हमेशा से मिलते आ रहे हैं। और अभी भी जो कॉल्स रिकॉर्ड हुई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि दहशतगर्द जो हैं वो इनको अहकामात दे रहे हैं। सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए ही ये इनको मैसेज ये दिया जा रहा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनको उड़ा दिया जाए और फ़ौज को सामने आने से पहले इस नेगोशिएशन पे मजबूर किया जाए। लेकिन नाज़रीन आपको ये पता चलें कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने बड़ा फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, दहशतगर्दों का सिर्फ इलाज यही है कि पाक फ़ौज के कमांडो जो हैं इनकी कमीन गाहों तक घुसकर इन्हें जहन्नुम वासिल करेंगे। नाज़रीन इस वक्त पाक फ़ौज के जो कुछ जवान हैं उनके ज़ख्मी होने की भी तलात आ रही हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर पहुँचाया जा रहा है। और आने वाले दिन और आने वाले चंद घंटे काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हैं। बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत की जानिब से जो अनाउंसमेंट्स इसलिए नहीं की जा रही, बाकाज़ाब्ता तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही ताकि कोई परेशानी या फिर कोई सनसनी ना फैले। लेकिन अब जो सूरत हाल बन चुकी है नाज़रीन, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं उस जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि किसी को कुछ सिचुएशन का नहीं पता कि कौन वहाँ पे आज़ाद हुआ है, नहीं पता कौन से लोग जो हैं वो इस वक्त दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं, क्योंकि वहाँ पे जो दहशतगर्द बड़ी तादाद में अपने खुद कुछ हमलावर जो हैं उनको डिप्लॉय कर चुका है, उनको उन्होंने बिठाया हुआ है ताकि अगर फ़ौज पहुँचेगी तो ये इनको उड़ा दिया जाए। लेकिन नाज़रीन इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन ऑपरेशंस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज़ ने तारीख में किए हैं और अभी इसके खिलाफ भी एक बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच रखते हुए एडवांस किया जा रहा है। बताया जा रहा है नाज़रीन के दहशतगर्द जो है मुख्तलिफ टोलियों में बढ़ चुके हैं, जो एक जगह पे थे अब वो मुख्तलिफ टोलियों में बढ़ चुके हैं। 1 मुरबा किलोमीटर का इलाका इस वक्त मुकम्मल तौर पे पाक फौज के कमांडोज के कंट्रोल के अंदर है और दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन जंग जारी है। नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि दहशतगर्द जो है वो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मूव करते हुए और अपनी कमीन गाहों में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीर सामने आई हैं कि किस तरह से रात को भी हमले हुए हैं और अभी फिर ताज़ा दम फौज जैसे ही पहुंची है तो उन्होंने भी तबाहकुन हमले किए हैं। नाज़रीन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, फ्रंटियर कोर और इसके बाद जो एसएसजी कमांडोज़ हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि बस दुआ कीजिए, पूरी कौम की दुआ की ज़रूरत है ताकि जल्द अज जल्द जितने भी लोग यरगमाल हैं वो अपने प्यारों तक पहुँच सकें। इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज पर तनकीद करते हुए और बकवासबाजी करते हुए दिखाई देते हैं उनको शटअप कॉल दीजिए, क्योंकि ये वक्त जो है कोई सियासतें करने, ये वक्त जो है बिल्कुल अलग अलग होने या फ़ौज पर तनकीद करने का नहीं, क्योंकि इस वक्त फ़ौज को जो ज़रूरत है वो कौम की ज़रूरत है और कौम पूरी उनके साथ खड़ी हुई है। इस वक्त नाज़रीन मेरे ख्याल में एक ऐसा बेरहमाना ऑपरेशन जो है वो चाहिए है कि जिसमें सहूलतकारों और उनके तमाम तर जो हैंडलर्स हैं दहशतगर्दों के, उनके खिलाफ और सरहद पार दहशतगर्दों के खिलाफ हतमी और फैसलाकुन कार्रवाई की जाए। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।